प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2 डायमेंशन एरे की डिक्लेरेशन और क्रिएशन को कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक इनिशियलाइजेशन एंड रिट्रीविंग ऑफ डेटा। चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने टीचिंग पैनल में। और आज जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो बेसिकली थर्ड पॉइंट होगा। वो हम लोग का है इनिशियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशन एरे। हम लोग कैसे डेटा उसमें इंसर्ट कर पाएंगे, कैसे अपडेट कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग कवर देखने वाले हैं। और उसके बाद है रिट्रीविंग ऑफ डेटा। तो उसके लिए हम लोग फेच करेंगे, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है फेच करने का, उसकी लॉजिक बिल्डिंग एंड क्रिएशन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने नोट्स के ऊपर और हम लोग जाते हैं इनिशियलाइजेशन के ऊपर। देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 2 डायमेंशन एरे के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। क्रिएशन एंड डिक्लेरेशन करने के बाद हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो ये जो एरे है ये एक्चुअली में बनेगा इस प्रकार से। देखिए, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑफ रोज है तो उसके लिए 0 और 1, और 3 नंबर ऑफ कॉलम है तो 0 1 2। ये तो आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चाहते हैं कि इस इंडेक्स पोजीशन में इस पर्टिकुलर एलिमेंट में कुछ डेटा को स्टोर करें। तो हम लोग कैसे एक्सेस कर पाएंगे? तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये जो एरे है 2D एरे, इसका नाम ए है। अगर हम लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना, अगर इसमें वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका जो सिंटेक्स बनता है वो बेसिकली रहता है एरे की नेम। तो यहाँ पर एरे नेम क्या है? ए। ये ए क्या है? एरे नेम। और उसके बाद सबसे पहले में हम लोगों को लिखना पड़ता है किस रो को आप पिक करना चाहते हैं, मतलब किस रो के किस कॉलम को पिक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 0 नंबर रो को पिक करना चाहता हूँ। ये जो है एलिमेंट किस नंबर रो में है? ये 0 नंबर ऑफ रो में है, मतलब फर्स्ट रो में है। एक माइनस रहता है नंबर का काउंटिंग के हिसाब से। तो ये 0th इंडेक्स रो में है। 0th इंडेक्स बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर ऑफ रो में है। तो ये 0 इंडेक्स में है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। और किस कॉलम में है? ये 0 कॉलम में है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? ऐसा कुछ लिख दूंगा। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं A 0 और 0, इसका मतलब 0 रो और 0 कॉलम। तो 0 रो मतलब, अब 0 मतलब वो दूसरा 0 मत समझ लीजिएगा, ये बस इंडेक्स का नेम है। एक्चुअल में ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो ये 0th पोजीशन में रो के हिसाब से और 0th पोजीशन में कॉलम के हिसाब से ये चीज को टारगेट कर देगा। इसका यही मतलब बनता है। और इसमें हम लोग अगर रखते हैं 3, तो ये 3 यहाँ पर आपका लिखा जाएगा। समझ गए होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर किया बाकी सबके लिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? A ऑफ 0 और 1, मतलब 0 इंडेक्स ऑफ रो में और फर्स्ट इंडेक्स कॉलम में क्या लिखा जाएगा? 6। तो 0 इंडेक्स ऑफ रो में मतलब ये हो गया 0 इंडेक्स ऑफ रो। फर्स्ट कॉलम में मतलब ये हो गया फर्स्ट कॉलम। तो इसमें हम लोगों ने स्टोर कर दिया 6। तो इसका यही मतलब था। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट रो का इंडेक्स में मतलब ये हो गया फर्स्ट रो का इंडेक्स, और उसके सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम में, सेकेंड नंबर नहीं सेकेंड इंडेक्स ऑफ कॉलम में मतलब ये हो गया सेकेंड इंडेक्स, उसमें हम लोगों ने स्टोर कर दिया 9। तो यहाँ पर आपको दिख गया 9। अगर मान लीजिए आपको स्टोर करना था इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन को हम लोग कैसे लिख सकते थे? इस पोजीशन को हम लोग लिख सकते थे इस तरीके से। ए, इस पोजीशन के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे लिख सकते थे। ए ऑफ, कौन सा रो में ये आ रहा है? ये आ रहा है आपका 0। ये भाई हाँ ठीक है, कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है आपका फर्स्ट इंडेक्स में आ रहा है। ये जो है, ये जो एलिमेंट है ये किस इंडेक्स रो में आ रहा है? ये फर्स्ट इंडेक्स में आ रहा है। तो उसके लिए A ऑफ 1। उसके बाद कॉलम की बारी है। ये किस कॉलम में आ रहा है? ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो A ऑफ 1 ऑफ 1। तो ये एलिमेंट एक्सेस हो गया। अगर यहाँ पर आप लिख देते हैं 8, तो इसमें आपका 8 स्टोर हो जाएगा। तो एक लास्ट ट्राई हम लोग कर लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्या होगा? वो वापस वही एरे नेम क्या है? यहाँ पर A है। तो फर्स्ट में हम लोग को क्या मेंशन करना होता है? रो पोजीशन।
तो ये किस रो पोजीशन में है, ये 0th रो पोजीशन में है, तो उसके लिए 0 मैंने कर दिया। उसके बाद क्या होता है कॉलम पोजीशन, ये किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड इंडेक्स ऑफ कॉलम में है, तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया। और अगर मैं इक्वल टू कर देता हूँ यहाँ पर मान लीजिए वापस से 9, तो इस पोजीशन में ये क्या कर देगा 9 को स्टोर कर देगा। तो इनिशियलाइजेशन आपका क्लियर हो गया। अगर हम लोग कोई भी एरे में कुछ भी एक्सेस करना चाहते हैं, 2 डायमेंशन एरे में अपडेट करना चाहते हैं, इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम लोग एरे नेम और नंबर किस रो में, उस रो की पोजीशन, उसके बाद किस कॉलम में, उस कॉलम की पोजीशन इक्वल टू आप जो भी स्टोर करना चाहते हैं ये यहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार, नहीं तो मुझे लग रहा है आप लोगों का डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अगर आप सेम लाइन में डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं सेम लाइन में, तो आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये हम लोग का हो गया डिक्लेरेशन का। इंटरनली अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्रिएशन भी कर देगा। और इसमें आप देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। देखिए फर्स्ट करली ब्रैकेट के बाद में, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट करली ब्रैकेट के बारे में जो फर्स्ट पेयर ऑफ करली ब्रैकेट उसके बाद जो होगा, फर्स्ट पेयर ऑफ करली ब्रैकेट उसके बाद जो होगा, पेयर मतलब ये दोनों का पेयर, तो उस पेयर की काउंट को, मतलब एक पेयर ये हो गया, दूसरा नंबर ऑफ पेयर ये हो गया, तीसरा चौथा अगर रहता तो वो भी हो जाता, उस नंबर ऑफ काउंट को ही हम लोग कहेंगे रो। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट रो, ये हो गया हम लोग का सेकेंड रो। मतलब ये जो ए एरे है इसमें 2 नंबर ऑफ रोज है, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। और हर एक पेयर के अंदर में, हर एक पेयर के अंदर में जो रहने वाला है वैल्यूज वो डिफाइन करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लोग इस पे क्या बोल सकते हैं कि ये ए एरे में 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, सारे रो की नंबर ऑफ कॉलम सेम है, मतलब फर्स्ट रो में भी 3 कॉलम है और सेकेंड रो में भी 3 कॉलम है, इसलिए ये कौन सा एरे हो जाएगा, मैट्रिक्स एरे। तो मैट्रिक्स एरे में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार देख लीजिए 10 30 90, तो 10 30 90 फर्स्ट रो है, तो ये नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ रो 2 60 30 20। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स एरे के लिए। जैक्ड एरे में आप समझ ही गए होंगे, जैक्ड एरे मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होता है सारा रो के लिए। तो अगर मान लीजिए इसमें मैं ये नहीं लिखता, मैं नहीं लिखता, तो क्या होता, फर्स्ट के लिए 10 30 90 होता 3 कॉलम, सेकेंड के लिए सिर्फ 60 और 30 होता, ये होता ही नहीं। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता आपको, ये इस तरीके से कुछ दिखता जो हम लोग का जैक्ड एरे बन जाता, जो हम लोग नीचे देखेंगे। देखिए सेम चीज, ये हो गया डिक्लेरेशन, ये हो गया क्रिएशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। मैं इसको बार बार नहीं रिपीट करने वाला, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ऊपर से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ये सब तुरंत समझ जाएंगे। और उसके बाद सिंगल लाइन में मेन आ जाते हैं। सिंगल लाइन में अगर आएंगे तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये हो गया रो नंबर 1 क्योंकि ये एक पेयर हो गया, ये हो गया रो नंबर 2, ये दूसरा पेयर हो गया करली ब्रैकेट का, फर्स्ट रो और सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो में नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 6, नंबर ऑफ एलिमेंट से ही पता चल जाता है नंबर ऑफ कॉलम। तो ये फर्स्ट रो में 2 है नंबर ऑफ कॉलम। सेकेंड रो में देखेंगे 3 6 9, सेकेंड रो में नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है। तो जो जैक्ड एरे का रिप्रेजेंटेशन था ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों का ये जैक्ड एरे का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट जाते हैं एक्सेसिंग और रिट्रीविंग डेटा ऑफ एरे। तो रिट्रीवल प्रोसेस कैसे किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये आप समझ गए तो आप कोई भी डायमेंशन ऑफ एरे में काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने टीचिंग पैनल में, तो सबसे बेस्ट प्लेस है अपना सीखने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इंट
टू डायमेंशन एरे को मैंने यहाँ पर कर दिया डिक्लेयर ए इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट रो में हम लोग का हो रहेगा 3 6 9, सेकेंड रो में हम लोग का रहेगा 1 2 3। तो मैंने इस तरीके से एक लाइन में कर दिया। अगर इसको मैं ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ रो कितना है 2 है तो 0 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है तो 0 1 2, एक कम तक जाता है, ये इसका लेंथ की है। तो फर्स्ट रो में था 3 6 9, सेकेंड रो में है 1 2 3। तो ये एक्चुअली में क्रिएशन के टाइम अगर ध्यान देंगे तो ये कैसा लिखाया हुआ होगा, ये चीज़ नहीं, ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया, क्रिएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कैसा लिखा है, कैसा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया होगा। न्यू इंट 2 नंबर ऑफ रोज है तो 2, 3 नंबर ऑफ कॉलम है तो इसके लिए 3। अब देखिए क्या यहाँ पर चल रहा है काम। हम लोगों को क्या करना है, डेटा फेच करना है। एक तो सिंपल प्रोसेस है कि बेस्ड अपॉन इंडेक्स विदाउट यूजिंग लूप हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे हम लोग इनिशियलाइज के दौरान सीखे थे, अगर हम लोगों को ये एलिमेंट की कोई भी वैल्यू को निकालना है तो क्या सिंटेक्स था, वेरिएबल नेम एरे की नेम, मतलब यहाँ पर ए ये किस रो का इंडेक्स में है, ये 0 रो इंडेक्स में है तो यहाँ पर 0, ये किस कॉलम की इंडेक्स में है, ये सेकेंड कॉलम की इंडेक्स में है तो 2। अगर मैं इसको system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूं तो इसका आउटपुट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 9, बिल्कुल सही है। अब उसी तरीके से अगर आप देखेंगे इसके लिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा a ऑफ 0 1, तो आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा 2। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, ये हुआ मैनुअल वे में विदाउट यूजिंग लूप डेटा को फेच करना, रिट्रीव करना। अगर मान लीजिए आप लोगों को ये सारे के सारे एलिमेंट को, सारे के सारे डेटा को फेच करना है तो आप अगर ऐसे लिखने जाएंगे काम तो करेगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत रहेगा। तो इसके लिए जैसे कि हम लोग 1 डायमेंशन में पढ़े थे डेटा को डायरेक्टली लूप के थ्रू से फेच करने के लिए, तो उस वे में हम लोग 2 डायमेंशन में भी आगे बढ़ सकते हैं। अब बात यहाँ क्या आता है, उसमें तो 1 डायमेंशन था, उसमें सिर्फ एक फॉर लूप में काम चल गया क्योंकि हम लोगों को 0 इंडेक्स की वैल्यू निकालनी थी, 1 की 2 की एंड सो ऑन की। तो फॉर लूप हम लोग ले लिए और एक 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 करके इंक्रीमेंट करते हुए आगे चले गए और हम लोगों ने वैसा काम कर दिया। कहने का मतलब क्या है, देखिए 1 डायमेंशन एरे के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोगों ने किया था फॉर इंट i इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं j मान लेता हूँ, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वेरिएबल नेम है, j लेस देन a डॉट लेंथ, यही किया था हम लोगों ने। उसके बाद j प्लस प्लस, फिर इसके अंदर में क्या हो गया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a ऑफ j, यही बेसिकली हम लोगों ने किया था। ठीक है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी था बिल्कुल सही था। तो इससे क्या हो रहा था कि हम लोग का एक एक करके नेक्स्ट एलिमेंट में वो जा रहा था। इसके लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। 0 1 2, तो ये क्या हो रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम जब j की वैल्यू 0 थी तो ये a ऑफ 0 मतलब ये एलिमेंट प्रिंट कर रहा था, जब j की वैल्यू 1 थी तो ये एलिमेंट प्रिंट कर रहा था, और 2 थी तो ये एलिमेंट प्रिंट कर रहा था। ठीक है, अब इसको देखिए 2 डायमेंशन एरे में हम लोग कैसे इसको फॉर लूप लगाएंगे। ये देखिए लॉजिक बिल्डिंग है, ध्यान से आप सोचिएगा। तो 2 डायमेंशन में हम लोग की चैलेंज क्या है, ये चैलेंज को पहले समझिए। ये चैलेंज ऐसा है कि ये एक नंबर ऑफ रोज और कॉलम में है, मल्टीपल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में है। तो इसमें हम लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो नहीं काम होगा, ये काम ही नहीं करेगा। इस तरीके से अगर हम लोग करने जाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ये क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए अगर मान लीजिए सेम सिंटेक्स है और ये जो a है ये इस तरीके से है, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल टू न्यू इंट 2 3, तो ये क्या होगा, देखिए a डॉट लेंथ, इसका मतलब ये चीज को नंबर ऑफ रो को पिक करेगा। अगर ये 2 डायमेंशन एरे है a डॉट लेंथ
मतलब नंबर ऑफ रो को ही पिक करेगा, जो सबसे नियरेस्ट में आता है उसी को पिक किया जाता है। तो ये क्या दिखा देगा, 2 दिखा देगा। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो है एरे ऑफ एरे है। कोई भी 2 डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, एरे ऑफ एरे होता है। इसका मतलब ये एरे में 0 1 2 के हिसाब से ये एरे में मल्टीपल एरे स्टोर है, ठीक है। ये एरे में ये एरे स्टोर है, ये एरे में ये स्टोर है। तो अगर हम लोग करते हैं ए ऑफ 0, तो ये है ए ऑफ 0, ए डॉट लेंथ मतलब ये 1 और 2, ये 2 एलिमेंट है इसलिए यहाँ पर 2 दिखा देगा। ध्यान से देखिएगा, ये 2 एलिमेंट है इसलिए 2 दिखा देगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए ऑफ 0, ध्यान से देखिएगा, 41st टाइम जब जे का वैल्यू 0 है और ए ऑफ 0 प्रिंट करते हैं, तो ए ऑफ 0 क्या है, ये तो एक न्यू एरे है, ये एक न्यू एरे है। 1 डायमेंशन में ये एक्चुअल में यहाँ वैल्यू था, इंट के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर हम लोग को 3 मिल रहा था, बहुत सही से काम कर रहा था। लेकिन 2 डायमेंशन में ये फिर एक नेक्स्ट एक एरे फिर से आ गया, समझ रहे हैं ना, ये फिर से एक न्यू एरे आ गया। अगर न्यू एरे आ गया, आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब मेरा फर्स्ट बार लूप चला तो मुझे आउटपुट में मल्टी डायमेंशन में क्या मिला, फिर से एक एरे मिल गया। ए ऑफ 0 में यहाँ पर फिर से एरे मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, वापस एरे आ गया। अगर वापस एरे आता है तो हम लोगों को करना क्या है, एरे से डेटा फेच करना है। तो अंदर में फिर से एरे आ गया तो उसके लिए फिर से फॉर लूप चलेगा, क्योंकि फॉर लूप से ही हम लोग डेटा 1 by 1 फेच कर रहे हैं। तो हम लोग उसके लिए ये जो अंदर में एरे आया, अब इसको भूल जाइए। अब हम लोगों को यहाँ पर अंदर में एक न्यू एरे मिल गया है, अब जिसके अंदर में फिलहाल के लिए 3 कॉलम है, तो उसके लिए फिर से एक फॉर लूप चलेगा और फिर से इस पहला कॉलम में जाएगा, i++ होके दूसरा कॉलम में जाएगा और थर्ड कॉलम में जाएगा, एंड बेस्ड अपॉन द लेंथ। समझ गए, और काम खत्म हो जाएगा। फिर से मैं क्या करूँगा, मैं इस 0 से मूव कर जाऊँगा इस 1 में, और ये 1 जो हो जाएगा, मतलब जब j की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर a ऑफ 1 हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होने वाला है, फिर से एरे मिलेगा। इसका मतलब एरे के अंदर में फिर से एरे मिल गया, तो उस एरे से डेटा फेच करने के लिए फिर से हम लोग को ये सेम कुछ इस तरीके से फॉर लूप लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा नेस्टेड फॉर लूप की एग्जाम्पल। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो देखिए ये किस प्रकार से ये लिखाने वाला है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो देखिए, मान लीजिए ये मेरा 2 नंबर ऑफ रोज है। अगर मैं इसको लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो 0 1 0 1 2। तो सबसे पहला जो फॉर लूप था, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ। a डॉट लेंथ का मतलब नंबर ऑफ रोज ये रिटर्न करेगा। अभी के लिए मान लेते हैं कुछ इस तरह से है, इंट 2 3, पूरा लिख ही देते हैं, a इक्वल टू न्यू इंट 2 3। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितना है, 2 है, तो ये 2 रिटर्न कर देगा। i प्लस प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट रो को पिक करेगा जिसमें 3 कॉलम रहेगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट रो को पिक करेगा जिसमें 3 कॉलम मिलेगा, तो फर्स्ट रो को पिक कर लेगा ये, इसके अंदर में 3 कॉलम मिलेगा, तो वो 3 कॉलम को फिर से इटरेट करने के लिए एक और फॉर लूप फॉर। अब यहाँ पर उसमें ये जो नया एरे मिला वो भी तो 0 1 2 3 ऐसे ही चलेगा, 0 से ही स्टार्ट होगा, तो j इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, j लेस देन, यहाँ क्या पर रहेगा, यहाँ पर किसका लेंथ रहेगा, तो ये जो न्यू एरे था इसका नाम क्या था, अब इसका नाम था a ऑफ 0 फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए क्या नाम होगा, a ऑफ 1, और उसमें कितना नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा, 3 कॉलम है, तो यहाँ पर भी 3 रहेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर तो 2 है, अगर यहाँ पर 5 रहता तो a ऑफ 1 a ऑफ 2 a ऑफ 3 a ऑफ 4 यहाँ तक चलता। तो ये जो हो गया न्यू एरे, तो न्यू एरे का नाम क्या है,
a of 0, a of 1, a of 2, मतलब ये जो 0, 1, 2 ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटर फॉर लूप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और एरे का नेम तो ए ही था, मतलब a ऑफ i। इसको मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा, आपको उस समय बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ध्यान से देखते रहिए। जे प्लस प्लस, फिर उसके बाद ये फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पर क्या होगा, इमेजिन कीजिए a ऑफ i और j, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कौन डिफाइन कर रहा है, i, नंबर ऑफ कॉलम कौन डिफाइन कर रहा है, j। तो हम लोगों का ये प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब इसको ड्राई रन करते हैं। चलिए, आप लोग का जो भी डाउट होगा आप लोग यहाँ पर अभी का भी समझ जाएंगे। देखिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ड्राई रन करने के लिए मैं एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से बना देता हूँ। मैं बहुत ही समय दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। तो ये 2 of 3 था एरे का, तो ये 3, 6, 9, 1, 2, 3 ड्राई रन जिंदाबाद। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पर गया JVM इंट i इक्वल टू 0, i नाम का वेरिएबल होगा जिसमें कर देगा ये 0, ठीक है। i लेस देन a डॉट लेंथ, आपको मैंने कहा था a डॉट लेंथ 2 डायमेंशन एरे में क्या करेगा, ये नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करेगा। तो नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है। इसका मतलब 0 लेस देन 2, बिल्कुल सही है। फिर अगर सही होता है तो फॉर लूप के अंदर में घुस जाएगा। फॉर लूप के अंदर में वापस एक फॉर लूप आ गया, नेस्टेड फॉर लूप जिसे कहते हैं। तो इसमें फिर से आ गया ए फॉर j इक्वल टू 0। तो क्या करेगा, j नाम का वेरिएबल रहेगा जिसमें 0 स्टोर कर देगा। उसके बाद j लेस देन a ऑफ i, a ऑफ i मतलब अब देखिए a ऑफ i फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी i की वैल्यू क्या है, 0 है, a ऑफ 0 लिखा जाएगा, ठीक है ना, a ऑफ 0 लिखा जाएगा। तो j लेस देन इक्वल टू a ऑफ i, यहाँ पर मैंने लिख दिया, कुछ मिसिंग कर दिया था, ये था डॉट लेंथ। a ऑफ i क्या था, तो भाई एक एरे है, डॉट लेंथ, यहाँ पर मैंने मिस कर दिया था डॉट लेंथ। तो a ऑफ i मतलब ये फर्स्ट एरे का बात हो रहा है, अभी इसको भूल जाइए, ये है ही नहीं, खत्म, कहानी खत्म इसका। ये a ऑफ 0 मतलब ये एक न्यू एरे है। अगर 1 डायमेंशन एरे का हम लोग लेंथ निकालते इस कंडीशन में तो क्या निकलता, 3 निकलता। 0, 1, 2, 3 एलिमेंट है इसमें, तो 3 निकलता। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 0 लेस देन 3। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो फॉर लूप का बॉडी के अंदर में चला जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट करने वाला है ये आउटपुट में, देखिए a i की वैल्यू क्या है, 0, तो 0। j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू है 0, तो 0। तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, जो भी रहेगा 0, 0 में, 0, 0 में क्या है, 3 है, आउटपुट में 3 आ गया। अब क्या होगा, ये काम खत्म होने के बाद फॉर लूप में हम लोगों ने जो पढ़ा था ये अपडेशन के पास जाएगा, तो j++ कर देगा। तो j++ मतलब 0 से 1 हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन में जाएगा। कंडीशन में अब क्या है, j की वैल्यू 1 है, a ऑफ i डॉट लेंथ, a ऑफ i मतलब a ऑफ 0 मतलब ये फर्स्ट के बारे में बात चल रहा है, ये फर्स्ट की लेंथ क्या है, 3 है, तो 1 लेस देन 3 बिल्कुल सही है। तो वापस ये बॉडी में घुस जाएगा और अब क्या हो जाएगा, a ऑफ i की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0, और फिर j की वैल्यू क्या है, 1, तो 0, 1, 0, 1 मतलब 0th नंबर रो में और 1th नंबर कॉलम में 6 है। फिर से j की वैल्यू क्या बन जाएगी हम लोगों की, 2 बन जाएगी। कंडीशन में चेक करेगा 2 लेस देन 3, उसके बाद a 0, 2 हो जाएगा, 0, 2 में क्या है 9, तो 9 हो जाएगा। फिर से j की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन में क्या होगा, 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। ये फॉर लूप से बाहर निकल गया तो फर्स्ट फॉर लूप का लाइन कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट फॉर लूप का अब अपडेशन के पास जाएगा, मतलब प्लस प्लस i प्लस प्लस के पास जाएगा, i प्लस प्लस के पास जाएगा, मतलब अब ये i की वैल्यू को 0 से कर देगा 1। उसके बाद ये सारे की चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि फॉर लूप से बाहर निकल गया है, बाहर नहीं निकला मतलब अपडेशन के पास गया है। तो फॉर लूप की जो इनर बॉडी थी, ये जो j था ये फॉर लूप की इनर में थी, फॉर के अंदर में थी, तो ये खत्म हो जाएगी।
अब यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, आई मतलब 1 लेस देन ए डॉट लेंथ, ए मतलब ए डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या है 2 है, तो 1 लेस देन 2, बिल्कुल सही हो गया। फिर से ये फॉर लूप का बॉडी में जाएगा, फिर से इसको न्यू मिलेगा जे की वैल्यू, यहाँ से वापस ये जे में एलोकेट करेगा क्या 0। अब यहाँ पर जाएगा क्या चेक करेगा, जे लेस देन, प्रीवियस टाइम था ये ए ऑफ 0 क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 1, मतलब ए ऑफ 1 मतलब अब ये इस एरे को पॉइंट करेगा, मतलब आप भूल जाइए कि ये एरे था भी कभी, अब आपको ये एरे से मतलब है, और ये एरे का लेंथ क्या है ए ऑफ 1 डॉट लेंथ मतलब 3, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ जाएगा और आप लोगों की सारी एलिमेंट एक्सेस कर दी जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से ये वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नोट्स में चलते हैं हम लोग एक बार। तो अगर हम लोग यहाँ पर नोट्स में देखेंगे तो जो मैंने वहाँ पर समझाया था सेम प्रोसेस को मैंने यहाँ पर भी फॉलो किया है। 2 नंबर ऑफ रोज के लिए फर्स्ट एरे चला, फर्स्ट फॉर लूप चला ये नंबर ऑफ रोज के लिए, सेकेंड फॉर लूप चला नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए 0 1 2। तो ये आपका क्लियर हो गया है। सेम प्रोसेस को हम लोग फॉर ईच लूप में भी कर सकते हैं। फॉर ईच में हम लोगों ने 1D में पढ़ा था वो सेम है इसी की तरह, बस ये जो हम लोग को बहुत बड़ा सिंटेक्स लिखना पड़ा वो सिंटेक्स हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों को क्या करना था, इस सिंटेक्स के हिसाब से देखेंगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये एरे को पिक करना था। ये जो मल्टी डायमेंशन एरे, ये क्या एरे ऑफ एरे है, तो एरे के अंदर में भी एरे, तो फर्स्ट एरे को पिक किए, सेकेंड एरे को फिर पिक करना है, थर्ड एरे को पिक करना है। ये एक तरीके से सारे एलिमेंट हो जा रहे हैं एरे में बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ रोज। तो अगर इसके हिसाब से आप सोचेंगे तो फर्स्ट एरे को पिक करेंगे, तो अगर ये फर्स्ट एरे को पिक करेगा, ये जो ए है ये 2 डायमेंशन एरे था, अगर आप इसका फर्स्ट एरे को पिक करते हैं तो इसका डेटा टाइप क्या है, ये भी एक एक्चुअली में सिंगल डायमेंशन एरे है अगर सेपरेटली आप देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन एरे की डिक्लेरेशन दी, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल नेम दे दिए आई, जो आप कुछ भी दे सकते हैं। आई का मतलब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का मतलब ये न्यू एरे हो जाएगा, समझ गए। अंदर अगर जाएंगे तो अभी भी हम लोग एलिमेंट लेवल में नहीं पहुंचे हैं, अभी भी हम लोग एरे लेवल में ही है। तो एलिमेंट लेवल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा, अब मान के चलना होगा ये जो न्यू एरे है अब उस पर ऑपरेशन करना है। तो अब न्यू एरे के लिए फिर से हम लोगों ने क्या किया, अब ये जो आई है न्यू एरे, इसके ऊपर फॉर ईच लगा दिया। तो इसके ऊपर फॉर ईच लगा दिया, इसका मतलब इस कंडीशन में ये जो न्यू एरे है उसकी एलिमेंट किस टाइप की थी, इंटीजर टाइप की थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ इंट लगा दिया। एरे अगर कैरेक्टर का है, स्ट्रिंग का है, तो बेस्ड अपॉन दैट वो हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये इंटीजर टाइप ऑफ एरे थी, जो न्यू एरे बनी थी हम लोग की इंटीजर टाइप थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इंट लगा दिया और उसका एक न्यू नेम दे दिया जे, जिसमें एक्चुअली में सारे एलिमेंट को एक एक करके स्टोर किया जाएगा और उसके बाद प्रिंट करते हुए आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो समझ गए, तो ये था फॉर ईच में। तो चलिए अभी हम लोग इसको एक बार बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। बहुत आज थ्योरी हम लोगों ने बात कर लिया, एग्जाम्पल में समझने के लिए जाता हूँ मैं इक्लिप्स के ऊपर, और जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास मैं क्रिएट करता हूँ। हम लोगों का ये 22nd वीडियो है, तो इसके लिए मैं नेमिंग कन्वेंशन जावा 22nd कुछ ऐसा करके, गलत जगह मैंने लिख दिया, यहाँ पर नेम में लिखना है जावा 22nd 2D। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग का ये यहाँ पर तैयार हो गया। तो अभी के लिए मैं यहाँ से सिंपली कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि बाकी सब तो सारे के सारे सेम ही होने वाले हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर इंड
तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इंट लिख दिया। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को करना क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था इनिशियलाइजेशन, तो बेस्ड अपॉन इंडेक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के अकॉर्डिंग। तो मैं चाहता हूँ 0th रो में और फर्स्ट इंडेक्स के कॉलम में 6 को स्टोर करना, तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट रो की कॉलम में और सेकेंड इंडेक्स में 9 को, सेकेंड इंडेक्स में 23rd क्यों लिखा गया, 5 को स्टोर करना। तो 6 और 5, तो ये बेस्ड अपॉन इंडेक्स हम लोगों ने डेटा को स्टोर कर दिया। तो ये था हम लोग का इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में। अगर मैं इसको यहाँ पर ब्रेक पॉइंट ऑन करता हूँ और इसको मैं डिबग मोड में अगर रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा। तो इस लाइन पे अभी हम लोग का कोड रुक गया है। नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ तो हम लोग का ए नाम का ये जो एरे है बन गया है। इसके अंदर देखेंगे तो ए के अंदर में 0 और 1, ये 2 था, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर ऑफ रोज आ गया है और हर एक रो के अंदर में 3 कॉलम होगा, इसलिए इसको अगर इसमें एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 1 2, आप यहाँ भी देख सकते हैं 0 0 0 दिखा रहा है, कितना सुंदर। तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे भी दिखेगा, इसके अंदर में भी आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं। तो ये हम लोग का एरे बन गया है, देखिए 0 0 0 0 0 0, अभी कुछ नहीं है। तो इसको आप एक्सपेंड करके देखिए तो भी सेम बात है, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली क्लिक कीजिए तो भी सेम बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0th रो में और फर्स्ट कॉलम में 6 स्टोर कर रहा हूँ। तो ये है 0th रो, मतलब फर्स्ट नंबर ऑफ रो, एक माइनस से दिखाया जाता है। और फर्स्ट कॉलम मतलब ये जो बीच वाला एलिमेंट है, इसमें हम लोग 6 को रखना चाहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर ऑफ रो में, मतलब फर्स्ट इंडेक्स ऑफ रो में और सेकेंड इंडेक्स ऑफ कॉलम में 5 कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इंडेक्स मतलब क्या हो गया, ये 0 इंडेक्स रो हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स रो हो गया। तो ये फर्स्ट इंडेक्स रो में, सेकेंड इंडेक्स कॉलम में, तो ये 0 इंडेक्स कॉलम, फर्स्ट इंडेक्स कॉलम, ये सेकेंड इंडेक्स कॉलम, मतलब इस पोजीशन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए 5 आ गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये 0 रो में फर्स्ट कॉलम में 6 था, देखिए 0 1 में 6 है। फर्स्ट 2 में क्या था, 5, तो फर्स्ट 2 में क्या है, 5 है, देखिए 5 है ना। तो आपके लिए नेक्स्ट में अभी मैं चाहता हूं कि मैं पहले क्लिक करता हूं, मैं इस पोजीशन में स्टोर करना चाहता हूं, इस पोजीशन में। तो ये पोजीशन क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा रो के अकॉर्डिंग और फर्स्ट कॉलम भी हो जाएगा कॉलम के अकॉर्डिंग। मतलब इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, a of 1 फर्स्ट रो हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, इसमें मैं स्टोर कर दिया 9। और अगर मैं इसको रन कर दूंगा वापस तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इसको बनने दीजिए, अभी हम लोग का एरे तैयार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, एरे तैयार हो गया, देखिए 0 0 0 0, तो 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर हम लोगों का इस मिडिल में आ जाना चाहिए 9। क्या ये 9 आएगा, बिल्कुल सही, ये 9 आ गया। तो इनिशियलाइजेशन में आप इसी प्रकार से और भी हिट एंड ट्रायल कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं डेटा रिट्रीविंग में। तो डेटा रिट्रीविंग में हम लोगों ने जो भी कवरअप किया था, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो पढ़ा था फॉर लूप यूज करके, तो उसको हम लोग यहाँ पर अभी चेक करेंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फॉर। सबसे पहले हम लोगों को फॉर लूप चाहिए नंबर ऑफ रोज के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ। नंबर ऑफ रोज कहाँ से हम लोग को 2 डायमेंशन का पता चलेगा, a डॉट लेंथ से ही पता चलता। अगर इसमें कंट्रोल करके क्लिक करने से, तो वो 1 मिनट रुकिए, हाँ i प्लस प्लस, तो इस तरीके से ये यहाँ पर तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, ये नंबर ऑफ रोज के लिए यहाँ पर आ गया, नंबर ऑफ रोज के लिए आपका यहाँ पर आ गया। अब नंबर, ये जो a डॉट लेंथ है, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा
और हम लोग फर्स्ट रो के लिए लूप चलाएंगे। लेकिन फर्स्ट रो हम लोग का क्या है, वो भी एक एरे है, तो वो एरे से भी फिर वही बात हो गया, एलिमेंट फेच करना है, तो एरे से एलिमेंट फेच करने के लिए फॉर लूप चाहिए। तो फिर से उस कॉलम पोजीशन के लिए हम लोगों को एक और फॉर लूप यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। उसके लिए फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन, अब देखिए यहाँ पर a ऑफ i, क्यों a ऑफ i मैंने लिखा, वो जो था 2 डायमेंशन एरे है, तो i की जब फर्स्ट वैल्यू है उस समय उसकी वैल्यू जब 0 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को, मतलब जो फर्स्ट एरे था उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, a ऑफ 0, a ऑफ 0 से ही हम लोगों को, a ऑफ 0 से ही हम लोगों को ये एरे मिल जाएगा, a ऑफ 1 से हम लोगों को नीचे वाला एरे मिल जाएगा, और इसी प्रकार से जितना भी नीचे होते हैं हम लोग उसको उस प्रकार से a ऑफ 2, 3, 4, 5 करके फेच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को नया रो मिला, डॉट लेंथ, वो जो न्यू एरे है उसकी भी अपनी लेंथ होगी क्योंकि वो एक एरे है, और हमेशा जो लेंथ होता है वो जस्ट जो आपका रहता है 2 डायमेंशन नंबर ऑफ रो था, लेकिन 1 डायमेंशन वो सिर्फ नॉर्मल एक कॉलम रहता है। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है जो लेंथ होता है हमेशा ये फर्स्ट वाला पोर्शन ही रहता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यही लेंथ रहता है। 2 डायमेंशन है तो मान लीजिए 2 डायमेंशन है तो उस कंडीशन में रहेगा, 1 डायमेंशन है तो उस कंडीशन में भी जो नज़दीकी रहेगा वही रहेगा। अभी के लिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए 2 डायमेंशन है तो ये लेंथ बन जाएगा, अगर 1 डायमेंशन है तो ये तो रहेगा ही नहीं, ये अगर नहीं रहेगा तो यही लेंथ रह जाएगा, अगर 3 डायमेंशन है तो भी ये रहेगा, 4, 5, 6, 7, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो डेटा टाइप्स के बाद रहता है वही उसका लेंथ रहता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब उसके लिए j++ मैं कर दे रहा हूँ, और उसके बाद इसको फिर वापस एंटर प्रिंट करके सिस्टम SOUT system.out.println, ये गलत चीज़ आ गया, कंट्रोल स्पेस system.out.println, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया a ऑफ नंबर ऑफ इंडेक्स रो, i होता है इंडेक्स के लिए, रो के लिए, और j हो गया कॉलम के लिए। तो ये अब क्या करेगा, एलिमेंट सारे के सारे प्रिंट कर देगा, और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो अगला रो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर SOUT कंट्रोल स्पेस ऐसा कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, नहीं तो फिर ये सारे एलिमेंट को एक ही लाइन में प्रिंट कर देता। तो अब जो आउटपुट आएगा, देखिए आउटपुट हम लोगों का क्या आने वाला है, आप इसको यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सारे के सारे एक ही लाइन में प्रिंट इसीलिए हो गए ताकि हम लोगों ने यहाँ पर भी ln लगा दिया, मतलब एक सिंगल में प्रिंट हो गया। ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा भी सही है लेकिन कुछ सुंदर दिखे उस तरीके से हम लोग चाहते हैं। देखिए 060095 सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। एरे में हम लोगों का क्या था, अगर आप कुछ ने स्टोर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंट के केस में 0 रहेगा, और जो भी डेटा टाइप है उसके जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो उसमें स्टोर कर दिया जाएगा। अगर आप कुछ स्टोर करते हैं, जैसे कि 0, 1 में हम लोगों ने 6 स्टोर किया तो 6 है, 1, 2 में मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स ऑफ रो में, और सेकेंड इंडेक्स ऑफ कॉलम में 5 स्टोर किया तो यहाँ 5 है, और 1, 1 में 9 है तो यहाँ पर 9 है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में 2 डायमेंशन एरे को कवर कर लिया है, कंप्लीट भी कर लिया है। मुझे पता है आप लोगों को कुछ डाउट हुई होगी, कंफ्यूजन हुई होगी, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर से वीडियो देखिए, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा सारे डाउट के लिए, या फिर बहुत कोई रहेगा तो फिर मैं एक लाइव वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को लाइव कवर करने वाला हूँ, जो भी आप लोगों का डाउट रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा आप लोगों को अपना भी एफर्ट लगाना चाहिए। अगर आप लोग इसको प्रवचन की तरह सुनेंगे तो आप लोग को थोड़ा डाउट होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। जैसे कि इसको मैंने एग्जाम्पल में नहीं समझाया है, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ,
तो आप लोग इसको एक्सप्लोर कीजिए, आप ये चीज़ को आप लोग ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन लिख दिया, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सिर्फ system.out.println होना चाहिए और अंदर में कुछ नहीं, ये लाइन चेंज के लिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा था। तो अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एरे के बारे में, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं नेक्स्ट में वो वीडियो को कवर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।